हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आज हम फिर आप लोग के लिए लेकर आए एमसी क्वेश्चन जो कि 45 क्वेश्चन कितना है 45। और ये वैसा क्वेश्चन है कि जो इस बार जो है पूछे जाने के अत्यधिक चांस है। यहाँ से क्वेश्चन आना है तो आना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। बिहार के किस जिले में कैमूर कैमूर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? यानी कि बिहार के किस जिले में जो है, किस जिले में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? आप देख सकते हैं, पहला क्या आपका है पूर्णिया ऑप्शन, दूसरा है आपका गया है, तीसरा है आपका मुजफ्फरपुर, चौथा है आपका रोहतास। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए फास्ट में। इसका राइट आंसर होगा रोहतास। क्या होगा? रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन काल में प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? कुरु, मगध, अवंतिका या कौशल? यानी कि हमारा जब आज से प्राचीन काल के टाइम में, जब हम इतिहास आप पढ़े होंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल, तो प्राचीन काल में हमारे जो थे बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो कुरु था, मगध था, अवंतिका था या कौशल था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मगध। यानी कि हमारे बिहार को जो है मगध के नाम से पहले जाना जाता था। और ये सबसे ताकतवर क्या था? ताकतवर था ये। ठीक है, बिहार। बिहार में बौद्ध वृक्ष कहाँ स्थित है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? वैशाली में है, बोध गया में है, राजगिरी में या नालंदा में? ये राइट आंसर होगा आपका बोध में, क्योंकि बोध गया में जो है भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान मिला था। और उसी पीपल का पेड़ जो है बोध वही बोध गया में ही है। इसलिए कहा जाता है उस पीपल के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने जो प्रार्थना की थी, जिससे उसको वो भगवान का रूप उसे मिला था, उस शक्तियां जो मिली थी। क्या बिहार के उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान को कौन सी नदी विभाजित करती है? गंडक, कोसी, सोन, गंगा? देखिए, जैसे हमारा ये बिहार है और यहाँ से हमारी आती है नदी। यहाँ से उत्तर प्रदेश होती है, बीचों बीच काटती, क्या करती है? बीचों बीच चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, नदी मिल जाती है। इसके नदी का नाम है, इस नदी का क्या नाम है बताइए आप लोग? इस नदी का नाम है गंगा नदी। क्या नाम है? गंगा नदी इसका नाम है। ये जो यानी कि ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हमारा हो गया ईस्ट, और ये हो गया हमारा वेस्ट। यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, यानी हमारा इस दोनों को उत्तर और दक्षिण और उत्तर को जो विभाजित करता है, तो कौन सी नदी है? वो हमारी हो गई है कौन सी नदी? गंगा नदी। एब्सोल्युटली राइट आंसर। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर है, तोता है, मैना है, गोरे? ये क्वेश्चन लगातार हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बच्चे इसमें होता है क्या कंफ्यूजन बच्चे को, उसको लगता है मोर है। क्या है? मोर। जो कि राइट गलत ये आंसर है। क्या है? ये आंसर गलत है। इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका गोरैया। क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? गोरैया। यानी कि बिहार का राजकीय पक्षी जब पूछा जाएगा, बिहार का राजकीय पक्षी, तो वो कौन सा हो जाएगा? गोरैया हो जाएगा। क्या होगा? गोरैया। बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बिहार में पूछ रही है, कहाँ पे? बिहार में सबसे जो है अत्यधिक वर्षा यानी कि ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? पूर्वी बिहार में, पश्चिमी बिहार में, उत्तरी बिहार में, दक्षिणी बिहार में? अब इसको हम समझते हैं, पहले क्या करेंगे समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद जो इसको आंसर बताते हैं। देखिए, ये हमारा बिहार है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर ईस्ट में देखा है, नॉर्थ में देखा है, तो यहाँ पे क्या है हमारा पर्वत है, पर्वत है, पहाड़ यहाँ पे, क्योंकि इधर जो है नेपाल है। क्या है? इधर उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। इधर हमारा झारखंड है, इधर पश्चिम बंगाल है, इधर बंगाल की खाड़ी है। यानी कि अगर देखा जाए, इधर से जो पानी आजादी वर्षा होगी वो होगी हमारी पूरब में। कहाँ पे? पूर्वी बिहार में होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्षा होती है। मानसून जब आता है पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ वर्षा होती है। यानी कि राइट आंसर होगा पूर्वी बिहार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का कौन सा ऐतिहासिक स्थल विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज सीट में है? मुंगेर किला,
नालंदा महाविहार, गया, विष्णुपद, या फिर पटना साहिब, या फिर पटना साहिब, या फिर पटना साहिब गुरुद्वारा। ये होगा राइट आंसर होगा क्या, नालंदा महाविहार। ये नालंदा महाविहार क्या है, नालंदा एक विश्वविद्यालय का नाम था, पता है, जो नालंदा में सबसे पुरानी था, इससे बख्तियार खिलजी द्वारा जो है जलाया गया था। लेकिन ये आगे जाएंगे। बिहार की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं लगती है, यानी कि बिहार की जो सीमा है किस राज्य से नहीं लगती है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं भारत का बनाते हैं। मान लीजिए भारत नक्शा है, यहाँ हमारा बिहार है, क्या है, बिहार, यहाँ उत्तर प्रदेश है ना, फिर यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ झारखंड है, यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे, यानी कि तीनों से सटती है, लेकिन एक क्या है, मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश हमारा यहाँ पे है, कहाँ है, यहाँ हमारा मध्य प्रदेश, यहाँ हमारा राजस्थान है, यहाँ हमारा गुजरात हो गया, है ना, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, यहाँ हमारा उड़ीसा हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश से सीमा नहीं लगती है। अगर लगती है, जब पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश तीनों से लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। बिहार में जब आती है क्वेश्चन, उसमें सबसे ज्यादा जो मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है सबसे अधिक, तो हमारा है लेटेराइट मिट्टी, या काली मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी। इसमें देखिए, सबसे क्या होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब वर्षा आती है, हमारी नदियां जो है बहुत सारे मिट्टी को लेकर आती है साथ में, तो पानी सूख जाती है, तो खेतों में बहुत सारा जो है मिट्टी जमा हो जाता है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, बिहार का सबसे ऊंचा शिखर पूछ रहा है। क्या पारसनाथ पहाड़ी है, प्रेतशिला पहाड़ी है, मंदार पर्वत है, या सोमेश्वर 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 किला, बताइए फास्ट में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी सोमेश्वर किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, यानी कि पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, या गोपालगंज, बताइए। यानी कि बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, जो क्या हो जाएगा, पूर्वी चंपारण। एक क्वेश्चन बताए थे हम कि पूर्वी चंपारण, सॉरी, पूर्वी बिहार के पूर्वी साइड जो है वर्षा होती है, तो वहां पे क्या होगा, कौन से अगर जिला पूछा जाएगा, तो सर किशनपुर जिला, क्या आएगा, किशनपुर जिला में अत्यधिक बारिश होता है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन। हाँ, क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बिहार में प्रमुख रूप से किस फसल की खेती होती है, यानी कि बिहार में जो है सबसे ज्यादा किस चीज की खेती होती है, गेहूं की होती है, चावल की होती है, चना की होती है, मक्का की होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, चावल का, क्या होगा, चावल का। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो बधाई हो, सेशन आपका पक्का है, हो ही जाएगा, है ना, ना होने का सवाल पैदा नहीं होता है। चलिए, बिहार की कौन सी नदी अपनी बाढ़ और मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, यानी कि बिहार में जो बाढ़ आती है वो कौन सी नदी है जो अपना रास्ता ही बदलती है और जब अपना रूप भी बदलती है, तो ये क्या होगा, कोसी है, गंडक है, बागमती है, सोन है, क्या है, ये हुआ इसका राइट आंसर, कोसी होगा। कोसी को ही जो है बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शोक नदी, ठीक है, क्योंकि हर साल बाढ़ लेके आती है, पूरा दहा के ले चली जाती है। तो चलो, मैं आ गया हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम, कि बिहार में जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है, जिसके कारण कई जिलों में भूजल में
आर्सेनिक पाया जाता है औद्योगिक अपशिष्ट में या शहरीकरण में, कृषि के उर्वरकों का उपयोग में या प्राकृतिक भूवैज्ञानिक कारण में। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बिहार में सोन नदी को किस खनिज के लिए जाना जाता है जो इसके बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है? कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइड है, ये बलुआ पत्थर है, क्या होता है ये? जब हमारे यहाँ बाढ़ आती है उसमें क्या होता है सोन नदी में, कि बाढ़ जब आती है उसमें थोड़ा थोड़ा जो है पत्थर भी आता है, कंकड़ पत्थर, जिसे हम बलुआ पत्थर जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। समझ आता होगा मेरे ख्याल से। बिहार में साइक्लोनिक वर्षा किस मौसम में होती है जो जो स्थानीय रूप से नॉर्थ और ईस्ट यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के रूप में जानी जाती है? यानी कि नॉर्थ और ईस्ट यानी कि आपका हो गया नॉर्थ हो गया वो क्या उत्तर, और ईस्ट हो गया का पूर्व, है ना। तो ग्रीष्म काल में, शीतकाल में, शरद काल में या फिर मानसून में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा ग्रीष्म ऋतु में। अब क्यों आता है वो भी थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए ग्रीष्म ऋतु में जो है मानसून, ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून से पहले नॉर्वेस्टर नामक तूफान के कारण वर्षा होती है, जिसे काल बैसाखी भी कहते हैं। इसे काल बैसाखी ग्रीष्म याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में बिहार के किस जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए अभियान चलाया गया? गया में, भागलपुर में, पटना, मुजफ्फरपुर और शिवहर में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या आपके? आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मुजफ्फरपुर और शिवहर में चलाया गया। ठीक है, बिहार सरकार ने हाल ही में जाति आधारित सर्वेक्षण कराया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? अभी आपको हाल ही पता चला होगा कि जो है सरकार, बिहार सरकार के द्वारा जो है जातीय जनगणना हुआ था, यानी कि कौन जाति का कौन है और कितना किसमें है, उसका ये पूछ रहा है। यानी कि लगभग 10.15 करोड़, या फिर लगभग 10.25 करोड़, या फिर लगभग 15.50 करोड़, या फिर डी लगभग 13.07 करोड़। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा मेरे बाबू ऑप्शन नंबर डी, लगभग जो है 13.07 करोड़। हाल ही में बिहार में किस व्यक्ति को पद्म श्री सम्मान 2024 के लिए सम्मानित किया गया है? पहला है संजय मिश्रा, विनोद शुक्ला, या सोनम वांगचुक, या फिर सुधा मूर्ति। बताइए इसका होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सोनम वांगचुक को। बिहार में हाल ही में किस योजना के तहत कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ड्रोन दिए गए? यानी कि बिहार के किसानों को जो है ड्रोन एक मिला है, वो किस लिए मिला है? कृषि यांत्रिकीकरण योजना के लिए, या हर हर खेत तक पानी, या फिर जल जीवन हरियाली, या मुख्यमंत्री उद्यमिक योजना? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कृषि यांत्रिकीकरण योजना के लिए जो है इसको दिया गया है ड्रोन। हाल ही में बिहार के किस जिले में 200 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की मंजूरी मिली है? सुपौल में, या फिर समस्तीपुर में, या मुंगेर में, या फिर रोहतास में? ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुपौल में। सुपौल जो है जा रहा है बनने के लिए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का एक स्थान, जिस जिला का नाम है सुपौल। क्या है? सुपौल। अब ये बनने जा रहा है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का जो है मेगावाट। चलिए, बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अनिल कुमार सिंह को, अमरकांत झा को, अनंत कुमार को, या रंजीत सिंह को? पहला दूसरा फिर से, बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? यानी कि किसको जो है, कौन शिक्षक को जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? अनिल कुमार सिंह को, अमरकांत झा को, या अनंत कुमार को, रंजीत सिंह को? ये सब क्वेश्चन इस बार करंट अफेयर की है, तो क्वेश्चन आएगा तो ही आएगा, इसलिए सब क्वेश्चन को आप नोट लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा राइट आंसर। ठीक है।
हाल ही में बिहार के किस जिले में 1200 करोड़ रुपए की 12 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया? बक्सर, औरंगाबाद, जमुई, वैशाली, बताइए फर्स्ट। ये आपको हो जा रहा है औरंगाबाद में जो है अभी 1200 करोड़, कितना 1200 करोड़ लगा करके जो है इसमें शुल्क लगाया जा रहा है। ठीक है। बिहार के किस स्थान पर देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपको कोई टीचर नहीं बनाने वाला है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोग रट लीजिए कि आप लोग ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाए एक बार में। ठीक है। किशनगंज, पटना, मुजफ्फरपुर या भागलपुर? इसका राइट आंसर क्या बताइए आप लोग? जो भी पटना बोलते हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिहार सरकार के मखाना उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया लिया है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा या मधुबनी? ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर एक एग्जाम में बार बार क्वेश्चन सवाल पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्णिया हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए, हाल हाल ही में बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया गया है? नालंदा, बोधगया, राजगीर या वैशाली? बताइए। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि बोधगया में जिसका बनने जा रहा है। बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं को बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का जो है फैसला किया है? ठीक है। 40%, 33% या 50% या 60%? बताइए। 50%, कितना? 50% राइट आंसर है। चलिए, बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? यानी कि सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किस फल्गु नदी में, यानी कि रोहतास में या बक्सर या गया या फिर मुजफ्फरपुर? ये होगा आपका रोहतास। क्या होगा? रोहतास। चलिए, बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है? बिंदेश्वर पाठक, सुनील कुमार, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्र या फिर जगत गुरु राम भद्राचार्य? बताइए। ये सब क्वेश्चन तो इस बार तो आना है, तो आना है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन कोई छोड़ेगा नहीं, कोई भी एग्जामिनेशन वाले। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, बिंदेश्वर पाठक। हाल ही में बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा बापू टावर लगाया गया है? मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, पटना, गया? बताइए। पटना। क्या हुआ? राइट आंसर पटना। बिहार में मिशन 60 डेज का संबंध किससे है? सड़क निर्माण से, कृषि उत्पादन वृद्धि से या शिक्षा में सुधार या अस्पतालों के काम काज में सुधार? यानी कि जो आपका क्वेश्चन है इतना मस्त क्वेश्चन है कि ये सोचे कि इस बार करंट अफेयर में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन ना आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए, यह बिहार का देख लीजिए। यह मिशन 60 दिनों में बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों के कामकाज में सुधार करने के लिए शुरू किया गया, सरकारी अस्पतालों में। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। बिहार का प्रमुख लोक नृत्य बिहार का पूछ रहा है मेरे भाई, बिहार का। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब। तो सबको याद है, अरे बल्ले बल्ले, अरे बल्ले बल्ले करते हैं ना, है ना। गरबा यहाँ का है नहीं। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है, गुजरात का। घूमर कहाँ का है? घूमर गुजरात, ये राजस्थान का सजा है ना, राजस्थान का। और ये हमारा हो गया जट जटिन, बिहार का। कहाँ का है? बिहार का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कोई काटने वाला नहीं। बिहार में राजगीर महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? यानी कि बिहार में राजगीर महोत्सव किस महीने में मनाया? अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, मार्च या फरवरी? बताइए फास्ट में, क्विकली। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासन में की? महाविद्यालय या महाविहार दोनों एक ही है? क्या है?
यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने, कुमारगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त ने कौन किया था इसका निर्माण? तो इसका कौन किया था? कुमारगुप्त ने, क्योंकि यहाँ कौन सा है? गुप्त वंश है और प्रथम कुमारगुप्त है, ठीक है। कुमारगुप्त जो है इसका स्थापना किया था नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए, चौसा का युद्ध 1539 किसके बीच लड़ा गया था? शाहजहां और दारा शिकोह, या हुमायूं और शेरशाह सूरी, या अकबर और हेमू, या बाबर और राणा सांगा? बताइए, टाक दो रेस, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें जो विजय इसका हुआ था वो था शेरशाह सूरी को जो है विजय हुआ था, यानी कि जीत हुआ था। क्या हुआ था? जीत हुआ था किसका? ये था हमारा कौन? शेरशाह सूरी जीत गया था, अभी पहलवान था ना, है ना। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार रिलेटेड इतना क्वेश्चन बना था, मैं आपको बना के दे रहा हूँ। और ये बिहार उत्तर प्रदेश से मिलके आता है, इसे बिहार सिम हो गया आपका। उसके बाद जो है जीविका में से क्वेश्चन कहाँ से आएगा? इन दोनों से मिक्स हो गया आता है, ठीक है। तो बिहार का इतना क्वेश्चन आपको दे दिए हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट अभी और देंगे हम, लेकिन अभी कम लेकर आए हैं कि वीडियो मेरा थोड़ा सा शॉर्ट बने, कम बने, ठीक है। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे ने, या रानी लक्ष्मीबाई ने, या फिर मंगल पांडे ने? कौन किया था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह ने जो है क्या था बिहार का नेतृत्व 1857 के विद्रोह में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? असहयोग आंदोलन से था, वो असहयोग आंदोलन से, या फिर भू राजस्व व्यवस्था से, या नमक कानून का उल्लंघन, या फिर नील की खेती के लिए किसानों का विद्रोह? किस लिए? बताइए। चंपारण सत्याग्रह जो किया गया था वो नील की खेती के लिए किसानों का विद्रोह किया गया था, यानी कि वहाँ क्या था ना, मनमानी हो रहा था, यानी कि जो भी कर वसूला जा रहा था अपने मन से अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। तो नील की खेती के लिए जो है किसानों का विद्रोह किया गया था 1917 में, ठीक है। संबंध इससे है। बिहार में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? नमक सत्याग्रह, वाह, वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, या जगजीवन राम, या डॉक्टर कृष्ण सिंह? क्या हुआ सर? ऑप्शन नंबर बी आंसर, यानी कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? अकबर का, फर्रुखसियर का, हुमायूं का, औरंगजेब? बताइए इसका किसका हुआ था पटना में? वो शासक का ये कौन है? फर्रुखसियर, ठीक है। चलिए, मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक 1713 ईस्वी में पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1713 ईस्वी में, याद रखिएगा कितना में? 1713 ईस्वी में इसका जो है कहाँ हुआ था राज्याभिषेक? पटना। कहाँ हुआ था? पटना में, ठीक है। चलिए, बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत कब बनाया गया था? 1905 में, 1936 में, 1912 या 1947 में? बताइए। 1912 होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। और 1912 में ही जो है 1912 में बिहार को जो है उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? जयप्रकाश नारायण, या स्वामी सहजानंद सरस्वती, या फिर स्वामी विद्यानंद, या फिर राहुल संकृत्यान? क्या होता है ये? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, ठीक है। और क्या था? 1929 में पूछ सकता है बिहार में किसान सभा की स्थापना दोबारा कब की गई थी? कब की गई? 1929 में, ठीक है। चलिए, महावीर जैन का जन्म बिहार के किस स्थान पर? बिहार के किस स्थान पर हुआ था? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका तो आंसर बताना पड़ेगा आपको। कुंडलवन, वैशाली, बोधगया, राजगीर, पावापुरी? चलो भाई, वैशाली वाले खुश हो जाओ, यानी कि कुंडलवन वैशाली में इसका जो है आंसर राइट आंसर हो गया, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। चलिए, बिहार के किस जिले में उदंतपुरी विश्वविद्यालय स्थित था? मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, नालंदा? उदंतपुरी कहाँ था?
बिहार शरीफ कहाँ था? बिहार शरीफ में। बिहार में किसान सभा की स्थापना कब हुई? किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका ये क्वेश्चन है। चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा उसको कमेंट बताइएगा। 1936 होगा, 1927 होगा, या फिर 1929 होगा, 1931 होगा। कमेंट में इसका आंसर देना है। अगर आपको वीडियो और क्वेश्चन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।